अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स। मैं आज लेकर आई हूँ सज़ा इश्क है तेरे के एपिसोड 2 को। प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही वीडियो को लाइक भी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरा ये नावल कैसा लगा आपको। जी अम्मी बस आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। देरी आपकी वजह से ही हुई है। इतना सामान जो लाने का हुक्म दे दिया आपने। बाइक चलाई वो अपनी वालदा के साथ फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। जल्दी आ जाओ, सुबह भी कहा था आज छुट्टी कर लो कॉलेज से। इतने अरसे बाद तुम्हारी बहन घर आ रही है। मगर नहीं, एक दिन से तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। अम्मी बस कर दे, आपकी बेटी वैसे भी मेहमान बनकर अपने घर आती है, क्योंकि इसका असली घर तो खाला का घर है ना। शायद आप भूल चुकी हैं, ये वर्षा की बच्ची खाला की ही बेटी है। हंसता हुआ वो अपनी इकलौती छोटी बहन की बुराइयां कर रहा था जब अचानक से इसकी बाइक के सामने गाड़ी आकर रुक गई। अम्मी ओके बाइक है, जल्दी से इसने फ़ोन कट कर दिया। अचानक से बाइक की ब्रेक लगाने पर नुमान गुस्से से बाइक से उतरता। भाई अंधे हो गए हो क्या? मैं इतना बड़ा बाइक पर आता दिखाई नहीं दिया तुम्हें? अभी वो बात कर ही रहा था जब गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल खींच कर इसे गाड़ी में बिठा लिया। कौन हो भैया और क्या चाहिए मुझसे? वो शौक था, डर तो इसे भी लग चुका था कि आखिर कौन यूँ इसे अगवा करके ले जा रहा है और इसके साथ क्या करने का इरादा है इनका। कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या इस सलमान के गुंडे हो? बदला लेना चाहते हो मुझसे? लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते, मरने से पहले 2-4 लोगों को तो साथ लेकर ही मरूंगा। ज़बरदस्ती खींचकर नुमान को 2 हट्टे कट्टे मर्द काफ़ी बड़े फार्म हाउस में लेकर जा रहे थे। मुसलसल वो इन्हें धमकियाँ दिए डराने की कोशिश कर रहा था, मगर जो राज इसके सामने फाश हुआ वो मज़ीद चुकाने वाला था इसे। लाउंज में सोफे पर बैठे टीवी पर मैच देख रहे रोहान मलिक के सामने पेश किया गया। यार मैं जानता हूँ कराची किंग ही जीतेंगे। शीशे का गिलास जिसमें ड्रिंक डाल पीता हो वो बहस करने में मसरूफ़ था। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या वहाँ अच्छा बनने का नाटक किया और यहाँ मुझसे बदला लेना है? वो आपसे तुम पर आ चुका था। यार तुम जानते हो गरीब और अमीर में क्या फ़र्क होता है? गरीब हमेशा इतने से बिल्कुल छोटी सी सोच ही रखता है। अगर कोई अपनायत भी दिखाए तब भी शक करने लगता है। अगर कोई बुरा रवैया इख्तियार करे तब भी बुरा ही सोचता है। अब जो मैंने तुम्हें खुद ऑफ़र की थी मेरे साथ एक शाम गुजारने की, तब भी तुमने इनकार कर दिया। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। आखिर तुम जैसे बहादुर लोग जिनमें इंसानियत तब भी मौजूद है कहाँ मिलते हैं? दूसरे क्लास में ड्रिंक डालते इसने नुमान की तरफ किया। मिस्टर रोहान मलिक, सही कहा आपने। हम गरीब लोग हर बात पर शक करने लगते हैं। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनकर दिखाए तब भी हमें अजीब लगता है, शौक होता है। चूँकि बगैर मफाद के तो यहाँ कोई किसी को सलाम नहीं करता। हम मिडिल क्लास लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं चाहते, तभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। नुमान जी से बुरी लगी थी रोहान की बात। ओके, तो क्या फिर तुमने जो इस लड़की की मदद की थी तब तुम्हें भी कोई मफाद था क्या? वही गिलास खुद पीता रोहान भी तंज कर गया। अगर हर इंसान मफाद परस्त हो जाए तो यकीनन क़यामत आ जाए। मैं इस लड़की को नहीं जानता, मगर इसके साथ हो रहे जुल्म को भी नहीं सहन कर सकता था, तभी मदद के लिए आगे बढ़ा। और मेरी वालदा की तरबियत मुझे बेहिस बनने की इजाज़त भी नहीं देती। वाह यार, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। अगर ड्रिंक नहीं पीनी तो जूस मंगवा दूँ? रोहान मलिक, जिस पर खुद शायद दुनिया की कोई नशावर चीज़ असर नहीं करती थी, अब नुमान को भी आज ड्रिंक पीने पर फोर्स कर रहा था। मुझे घर जाना है, मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी, इसने इजाज़त चाही।
यार देखो, ऐसे नहीं, इतनी देर दूर तुम्हें अपने लिए बुलवाया है तो फिर ड्रिंक पीने में मेरा साथ तो देना ही होगा, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसने शर्त रख दी। रात के 11 बज चुके थे मगर अभी तक नुमान वापस घर नहीं लौटा था। जन्नत बेगम जो खुद दिल की मरीज़ा थी, हल्की सी परेशानी लेने पर तबीयत खराब हो जाती थी इनकी। आज भी अपने बेटे का लापता होना इन्हें तबीयत खराब कर गया। मुझे जाना होगा इसे ढूंढने। इतनी देर तो कभी नहीं लगाई इसने, न जाने क्या हुआ होगा। चादर चादर उठाए वो खुद अपने बेटे को तलाश करने की खातिर घर से निकलने लगी। अम्मी प्लीज़ रुक जाए, वो भाई की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि एक दोस्त इनका एक्सीडेंट हो गया तो बस वो अस्पताल में इन्हीं के साथ। अपनी वालदा की खातिर पहली मर्तबा वर्षा झूठ बोल रही थी, जबकि वो खुद भी नहीं जानती थी नुमान कहाँ पर है। बार बार कॉल्स करने पर भी फ़ोन बंद जा रहा था। वो खुद अपने भाई की खातिर परेशान थे। दवाई खिलाई अपनी वालदा को कमरे में सुलाती खुद बेचैनी से नुमान के आने के इंतज़ार किए जाए। रात के 1 बजने वाले थे जब घर से बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ से लाउंज में बैठी वो दुआ मांग रही थी। जब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर पहुंची। धोती शलवार और खुली शर्ट इस वक्त इसने पहनी हुई थी। सर पर लिया रेशमी दुपट्टा जो कि भागकर बाहर जाने के बाद इसके स्याह सिर के बालों से खिसकता कांधों पर आ गिरा था। वहीं दूसरा हिस्सा ज़मीन के साथ रगड़ खाए जाए। चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था क्योंकि नुमान को सहारा दिए रूहान मलिक गाड़ी से बाहर निकाल रहा था। रात के इस पहर भी आंखों पर स्याह चश्मा लगाया हुआ था, जबकि नुमान नशे की हालत में रूहान को गले लगाता, शुक्रिया भाई, आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल जैसे सभी परेशानियों से आज़ाद हो चुका हूँ मैं। इन दोनों की डोलती चाल देखकर वर्षा को कुछ कुछ समझ आ रही थी कि ज़रूर इसका भाई हराम चीज़ को मुंह लगा कर आया है। भाई क्या हुआ आपको? भागकर वो अपने भाई के करीब पहुंचती इससे पूछने लगी। वर्षा तुम यार, तुम कब आई? भाई ये मेरी बहन है वर्षा, इतने दिनों बाद वापस घर लौटी, कितनी बड़ी हो चुकी हो ना। ये अपनी बहन के चेहरे को हाथों के प्याले में थामता हुआ इसकी पेशानी चूम गया, जबकि मुंह से आ रही बदबू वर्षा को नफरत दिलवा रही थी। रूहान मलिक जो सहारा दिए नुमान को खड़ा था वर्षा की जानिब देखने लगा। वो आती था तभी ड्रिंक को कोई भी असर इस पर हरगिज़ दिखाई नहीं दे रहा था। आपको ना मेरे भाई को क्या किया है? गुस्से से रूहान की जानिब घूरते अपने भाई के पास इसकी गिरफ्त से छुड़वाई और खुद सहारा दिए इसे घर के अंदर ले गई। लाउंज में ये सोफ़ा पर लेटाती खुद वो दरवाज़ा लगाने बाहर है। रूहान अभी भी वहीं पर ही खड़ा था, सर से लेकर पाँव तक हसीन दुशीज़ा की जानिब देखते जो इसके सामने किसी बच्ची के माने लग रही थी, मगर इसका गुस्सा काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा था। आपके भाई ने बस थोड़ी सी विस्की पी और ज़्यादा कुछ नहीं। पहली मर्तबा थी इस वजह से चढ़ गई इसे, मगर इसी वजह से मैं खुद ही से इसके घर छोड़ने आया हूँ। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह तक सारा नशा उतर जाएगा। वो जो बड़े ही फ़ख्र से अपना कारनामा बता रहा था, मेरे भाई से दूर हो, अगर दोबारा इनके आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। उंगली से इशारा किए बगैर डरे इसने रूहान मलिक को धमकी दी। लड़के पर यह गुस्सा नामी चीज़ बिल्कुल नहीं जचती है, लड़के पर तो बिल्कुल भी नहीं, जो किसी को बुरा कहने से भी खुद रोना शुरू कर देती। आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम वो इस नाजुक से लड़की के नज़दीक बढ़ा रहा था, जबकि नज़रें इसके सीने की ऊपरी जगह पर अटकी हुई थी। शर्ट पतली होने के बायस इसके नीचे से पहना स्याह रंग का ब्लाउज कवर करने पर दिखाई दे रहा था। दुपट्टा कांधे पर गिरने की वजह से वो सही तरीके से खुद को ढांपना भूल चुकी थी, मगर रूहान को ही अपने सीने की जानिब देखते देखो दुपट्टा सही तरीके से अपने सीने पर फैलाए लेती हुई जे जाओ यहाँ से गेट की तरफ इशारा किया। रूहान को यहाँ से जाने का कहा।
शी आप कह के मुखातिब किया जाता है मेहमानों को, और मैं तो फिर भी तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, रिस्पेक्ट से बात करो मुझसे। वर्षा के बिल्कुल नज़दीक पड़ता हुआ इसे टोक गया। पर प्लीज़ जाए यहाँ से। मोतियों की मानी आंखों में आए पानी चमक रहा था, यूँ किसी शख्स को अपने बेहद करीब पाए। क्या सच में चला जाओ? प्रचारा खुद के करीब मौजूद वर्षा के कान के नज़दीक झुकाता इसने एक मरतबा फिर से इजाज़त मांगी। प्लीज़ जाए, वरना मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। तुम मचा दो शोर, बल्कि आंटी जी से मुलाकात मैं भी कर लेता हूँ। कहाँ पर है वो? यूँ बेबाक अंदाज से सीधा वो ऊँची ऊँची आवाज़ में जन्नत बेगम को बुलाने लगा, मगर मजबूती से रूहान की बात से तो पूछते। प्लीज़ तमाशा मत करे, जाए यहाँ से। हम बहुत शरीफ लोग हैं। मेरी मम्मी किसी भी किस्म का तमाशा सहन नहीं कर सकती। आज भी भाई के लिए आए हैं। अगर अम्मी को पता चल गया बहुत गुस्सा होंगी। आंसू जो आँख से निकलते फर्श पर गिरने लगे। इससे दिली तकलीफ पहुंची तो अपने भाई के बाइस। मगर रूहान अपना हाथ आगे बढ़ाए वर्षा के आंसू को फर्श पर गिरने से बचा गया। सॉरी, दोबारा नुमान की जानिब से तुम्हारी आँख से कभी आंसू नहीं निकलेगा। इसकी जिम्मेदारी अब से मेरी। पहली मर्तबा रूहान मलिक ने किसी से माफ़ी मांगी थी। बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाए हैरत से एक नज़र इसने रूहान पर डाली। गुड नाइट, जा रहा हूँ मैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। ओ लेकिन मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारा मोबाइल कहाँ पर? मैं खुद को इससे कॉल कर ले तो ऐसे नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। खुद रूहान घर के अंदर चला गया। नुमान बेहोश सोफा पर टेढ़ा मेढ़ा ही सोया हुआ था। वही रूहान टेबल पर पड़े वर्षा के मोबाइल को उठाए इस्तेमाल करने लगा। एक्सक्यूज़ मी, आप क्या करें? मेरा मोबाइल वापस करो। निकले यहाँ से। चलती वो रूहान के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगी, मगर बाजू से पकड़े हुए इसे अपने करीब खींचता। मोबाइल के लिए इतना पॉसेसिव क्यों हो रही हो? क्या कोई राज है इसमें जो सबसे छुपाना चाहती हो? मोबाइल जो हाथ में पकड़ा हुआ था फर्श पर गिरा गया। मेरा मोबाइल। रूहान के हाथ से अपनी बाजू छुड़वाती वो मोबाइल उठाने लगी, मगर एक मरतबा फिर से वो अपनी बाजू इसकी पतली कमर के गिर्द हायल करता अपने करीब कर गया। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है भी तो निकाल दो। चूँकि शरीफ घराने की लड़की अपने दिल में भी सिर्फ एक मर्द के लिए मोहब्बत छिपा कर रखती है, जिसका महरम होता है। और तुम्हारा महरम तुम्हें मिल चुका है। मुझे अपनी बात दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। जानबूझ के मोबाइल की स्क्रीन पर वो अपना जूता दिए बुरे तरीके से तोड़ गया। उप सॉरी, ये तो टूट गया। ये पकड़ो, गलती मुझसे हुई है। तो मेरा मोबाइल भी अब से तुम्हारा हुआ। इसमें मेरी कुछ तस्वीरें जो यकीनन तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए। अपनी जेब में से आईफोन 11 प्रो निकालता वो वर्षा को पकड़ाने लगा। छोड़ो मुझे। जो इस शख्स का इसके पेट को अपने बाजू के हिसाब में लेना वर्षा को परेशान करा था। तभी सीने पर रूहान के हाथ रखती परे धकेलने की कोशिश करने लगी। पकड़ो इसे। मजीद अपने करीब सख्त करता वो ज़बरदस्ती वर्षा को अपना मोबाइल पकड़ा रहा था। इस शख्स की गुर्बत से दूर जाने की खातिर वो मोबाइल पकड़ गई। ओके फिर गुड नाइट, जा रहा हूँ मैं। तुम भी सो जाओ। मुस्कुराहट के हमरा वो खुदा हाफिज़ कहता वहाँ से चला गया, जबकि अभी तक वर्षा के हाथ कांप रहे थे। कौन था ये जो यूँ अचानक से अपना खौफ वर्षा पर तारी कर गया? रूहान का मोबाइल जल्दी से वो टेबल पर रखते अपना मोबाइल देखने लगी। मेरा मोबाइल। बुरहान जी का नंबर इतनी मुश्किल से मिला था। इसके असली दुख की वजह बुरहान का नंबर था। जिशान मोबाइल टूटने के साथ ही चला गया। गुस्से से अपने भाई की जानिब देखते हुए अपने कमरे में चले गई, जबकि रूहान मलिक के मुतालिक सोच शदीद नफरत आ रही थी इससे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं डेली ये नावल लेकर आपके लिए आती रहूँ।